चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हम बात करते हैं अगर इंडिया स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपकी स्टैट्स की। अगर मैं बात करता हूँ स्टैट्स में, जो एक चैप्टर है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, हम उसको आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें बेसिकली तीन चीजें होती है, मीन, मीडियन, और जो लास्ट होता है वो होता है आपके लिए मोड। ये बनता है कितनी चीजों से बनके? तीन चीजों से मिलके बनता है। कौन कौन सी बच्चों बताओ? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले मीन की अगर हम बात करते हैं कि मीन क्या होता है, तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मीन की, तो मीन के अंदर होती है टोटल तीन सीरीज। सीरीज के पहले हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें होती है टोटल कितनी मेथड होती है, कोई बता सकता है? एक होती है आपकी सीरीज की बात करते हैं पहले अपन, फिर अपन बेसिकली देखते हैं इस। हाँ, पहले अपन बात करते हैं किसकी, सीरीज की। हाँ वेरी गुड बेटा, पहले अपन बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज में होती है तीन, एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट, एक होती है कंटिन्यूस। ये सब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तब भी हम इसको 11th क्लास में वापस से तो एक रिवीजन के तौर पे देखेंगे। कितनी सीरीज है? तीन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। हर एक सीरीज के अंदर, क्या बात की मैंने, हर एक सीरीज के अंदर अगर मैं बात करता हूं तीन मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? तीन। अगर हम बात करते हैं, पहली होती है आपकी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो दूसरी मेथड होती है वो होती है आपकी शॉर्टकट मेथड। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग भी इसको ड्रॉ करोगे। और थर्ड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये क्लियर है? सेम विथ द मीडियन ऑल्सो, सेम सीक्वेंस रहता है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यहां भी अप्लाई होगी। बट सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? मीन देख रहे हैं। तो चलिए मीन पे ही वापस आता हूं मैं। ठीक है, ये चार्ट तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मूलेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी लड़ाई चालू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मीन की, इसलिए मैं थोड़ा सा चार्ट को बता रहा हूं क्योंकि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए बेटा। मीन की बात करता हूं, तो मीन में अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, इंडिविजुअल सीरीज की। किसकी? इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज में भी किसकी? सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट मेथड। किसकी बात की मैंने? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीन को डिनोट किससे करते हैं? एक्स के ऊपर ही ऐसी वाली डंडी जिसको बोलते हैं एक्स बार। क्या बोलते हैं? एक्स बार। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या? अभी बताइए, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। सेकंड आती है इसमें शॉर्टकट मेथड। कौन सी? शॉर्टकट। नाम बस इसका शॉर्टकट होता है, बट कहने को थोड़ी सी लॉन्ग कट हो जाती है। मीन को वही नाम से डिनोट करेंगे एक्स बार। यहां पे फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन। क्या बोला मैंने? ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स। वो जो उल्टा जेड टाइप का दिख रहा है वो होता है समीशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी,
ए की, यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है, अज्यूम मीन। क्या होता है, अज्यूम मीन। बात करते हैं किसकी, dx की। dx निकलता है x माइनस ए से। n होता है आपका नंबर ऑफ आइटम्स। ये हमने किसका देखा, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला देखा। बेटा फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको रहता है फॉर्मूलास, और लास्ट होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में इनने, स्टेप डेविएशन कोई काम की मेथड नहीं होती मेरे हिसाब से। रीजन, उनने शॉर्टकट मेथड को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया होता है। क्या बोला मैंने, शॉर्टकट मेथड को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया था। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, थोड़ा सा चेंज। ए प्लस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोई बता सकता है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला? बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं आती इसमें कभी भी। क्या बोल रहे हैं? हाँ हम, हेलो, हाँ क्लास। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती बेटा, यहाँ पे जो होता है वो वर्ड चलता है डैश। फ्रीक्वेंसी अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग है। ठीक है, डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। क्या बोला मैंने, ए प्लस डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, बात करते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें अगर अपन आगे प्रोसीड करते हैं कि डी डैश एक्स क्या होता है, अगर डी डैश एक्स की बात करता हूं तो ये निकलता है बेसिकली डी एक्स अपॉन आई। आई मतलब जितना भी आइटम है, जितने भी फिगर्स में चेंजेस हैं, एक्स में चेंजेस है, एक्स मतलब जो आपके पास गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है, उसका हम करते हैं यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास निकलता है ये, और आई तो आपको पता ही है क्या, उसका डिफरेंस, उस डिफरेंस से इंटू कर देते हैं बस। यहाँ पे डिवाइड, वहां पे इंटू, ये चीज होती है। क्या पता। ये बता दिए मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं ताकि हम और अच्छे से चीजों को समझ पाए। चलिए, जितने इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले होंगे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों आज आपके लिए होमवर्क है, आप लोग उसको करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। इसमें फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक्स गिवन है, नंबर ऑफ डेटा समझ लीजिए 20, 21, 22, 23, 25 और 19। ठीक है, तो 3 4 5 6 20, 30, 50, ये गिवन है। क्या क्या गिवन है आपके पास, 20, 21, 22, 23, 25, 19, 20, 20, 30, 50 और 100। यही क्या है आपके लिए, एक्स है। समीशन ऑफ एक्स कैसे निकलता है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, सबको प्लस कर दो। तो एक्स, समीशन ऑफ एक्स कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 20,
प्लस 21। चाहो तो आप ऐसे इंडिविजुअल दिखा सकते हो, नहीं तो यहीं पे इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। देखिए 100 प्लस 50 150 प्लस 30 180 प्लस 20 200 219 220 मान लेते हैं इसको, 120 145 165 168 167 हो गया राउंडिंग ऑफ, 167 177 187 187 189 190 और ये हो गया 210 और प्लस 20 230। यहाँ चाहो तो आप ऐसा दिखा दो, नहीं तो यहाँ पे आपको टोटल आया 230। समीशन ऑफ एक्स आया। चाहो तो आप इसको और बड़ा करके दिखा सकते हो, जैसे देखिए आप यहाँ दिखाइए, समीशन ऑफ एक्स आया आपका 230, एन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल 10, फॉर्मूले में पुट किया एक्स बार इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाय 10, एक्स बार इज इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप ऐसे भी दिखा सकते हो। चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे बेसिक मेथड थी कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज में हमने अभी देखी कौन सी, डायरेक्ट मेथड। ये जो हमने देखी है वो कौन सी मेथड देखी है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ रब, क्योंकि आई सपोज ये तो सबको समझ में आ ही चुका होगा। देखिए यहाँ ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अगर किसकी, आपका कौन सा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कोई ए। क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे कोई एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलेंगे हम उसको, ए। सबको स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? चलिए देखिए, हमने यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम किया जिसको बोल दिया हमने ए। ए हमने अज्यूम किया, सपोज कर लीजिए यहां से, सपोज कर लीजिए मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया 25। यहाँ पे मैंने अज्यूम मीन आ गया मेरा कितना, 25। ठीक है, पूरा सॉल्व है, यहाँ पे बस पुट करना है। अब देखिए एक्स वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पे 20 21। ठीक है, यहाँ पे बेटा श्वेता अपना माइक बंद कर दो, आपका माइक ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। 22 23 25 19 20 30 50 100। ये है, हमने बीच में से किसको चुना है, अज्यूम मीन 25 को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट dx। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, ये मैंने आपको पिछले फॉर्मूलेस वाले में बताया था। चलिए देखिए यहाँ पे 20 माइनस 25, ये आया -5, 21 माइनस 25 -4, 22 माइनस 25 -3, ये हो गया -2, ये हो गया आपका 0, 19 माइनस 25 -6, 20 माइनस 25 -5, 30 माइनस 25, ये हो गया 5, 50 माइनस 25 पॉजिटिव 25, 100 माइनस 25 75। सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम, माइनस माइनस वालों को प्लस करो और फिर प्लस प्लस वालों को। देखिए ये है आपके पॉजिटिव और ये है आपके नेगेटिव। ठीक है, 25 प्लस 75 प्लस 25 100 और ये टोटल हुआ 105 पॉजिटिव का। 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20 और 5 नेगेटिव हुआ 25, पॉजिटिव हुआ 105। डिफरेंस क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, टोटल कितना है डिफरेंस, कोई बता सकता है? 105 माइनस 25 80। कितना है डिफरेंस, 80। किसी को कोई डाउट क्लास, एनी डाउट? चलिए देखिए, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ, ठीक है, हाँ हो गया ना, हाँ, ए प्लस समीशन ऑफ dx। dx कितना है,
अपॉन n। ठीक है, ये चीज है, अपन ने वही चीज उतारी ना। हाँ, तो x बार इज इक्वल्स टू एक्चुअली 33 है। हमने a की वैल्यू कितनी रखी, यहाँ पे जो बीच में एज्यूम की थी कितनी है 25। dx की वैल्यू कितनी निकली 10.5। n कितना है, ये सॉरी 80, ये कितना निकला अपना 80। dx कितना आया 80। n कितना है 10। नंबर ऑफ डेटा कितना है 10। इसको यहां से 0 से 0 कट गया। x बार इज इक्वल्स टू 25 प्लस 8, x बार इज इक्वल्स टू 33। देखिए जादू, देखिए दोनों में आंसर सेम आया। यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33 और यहाँ पे भी 33। मतलब मीन को किसी भी मेथड से निकालिए। क्या बोला मैंने, मीन को किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर हमेशा कैसा आता है, सिमिलर ही आता है। समझ में आया क्लास? क्लास एनी